संदीप करके पावर बूस्टर में है। पावर बूस्टर मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट के अलावा कोर्स में नहीं है ये, तो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, इवन 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट कोर्स में नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट है, सुन लो, साइड कर दो। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? बैंक्स को बोलते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर बैंक्स आ जाएंगे इस 2 सेक्टर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में तो क्या होगा? अब आपके पास सेविंग का ऑप्शन क्रिएट हो गया। एज अभी हाउस होल्ड की अगर बात करें तो हाउस होल्ड की लाइफ में क्या चेंज आएगा? हाउस होल्ड के पास ऑप्शन क्रिएट हो गया सेविंग्स का। तो जो आपने पैसे कमाए थे, पहले तो हम अज्यूम कर रहे थे कि सारे के सारे आप खर्च कर दोगे, तो पैसा पूरा का पूरा घूम के वापस किसके पास चला जाएगा? फर्म्स के पास। लेकिन अगर बैंक्स आ जाएं तो जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसा सेव कर लें। तो उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? लक्षित? सही क्वेश्चन, हाँ, आप बताओ। कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि फ्लो में थे 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़ बच गए, सेविंग में डाल दिए, तो सर्कुलर फ्लो से हटाए हैं, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं उसको? टर्म लीकेज। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है ना? तो लीकेजेस और इंजेक्शंस होते ही 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और जहां फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करता है वहां। सर एक बात बताओ, ना तो 3 सेक्टर कोर्स में, ना 4 सेक्टर कोर्स में, ना फाइनेंशियल मार्केट कोर्स में तो लीकेज इंजेक्शन कैसे पूछ सकते हैं? टेक्निकली नहीं, थ्योरेटिकली तो एग्जाम में आते हुए देखा है ना, स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो बट मैं कह रहा हूँ कि प्लीज डिस्कशन ही इसलिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए तो ये नहीं कि ओहो ये तो कोर्स में नहीं था, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रहा हूँ कि आंसर दे पाए। तो लीकेज, विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो होता है। अब अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए तो हाउस होल्ड्स, एज हाउस होल्ड्स आपके ऊपर और क्या इम्पैक्ट आएगा? आप लोन्स भी तो बोरो कर सकते हो अब। एक तो थे जो आपने कमाए, पहले से वही खर्च कर रहे थे। अब जो नहीं कमाए, लोन भी बोरो करके खर्च कर सकते हो। तो स्पेंडिंग बढ़ेगी या कम होगी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स, आप बैंक से बोरो कर सकते हो लोन्स, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा कि जितना है उससे भी ज्यादा हो जाएगा, एडिशनल मनी कमिंग इनटू द सिस्टम, उसको बोलते हैं इंजेक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? इंजेक्शंस। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट आने की वजह से तो हाउस होल्ड से यहाँ पे क्या गए? अजम्पशन है कि यहाँ से सारे के सारे पैसे सेव करे, जो भी उन्होंने सेविंग्स करी वो बैंक्स में गई। तो सेविंग इज एन एग्जांपल ऑफ, सेविंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीकेज। और फर्म्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स अपने बैंक में भी डाल सकते हैं, तो सेविंग्स हो गई, और वो बोरो भी कर सकते हैं। तो बोरोइंग्स किस चीज का एग्जांपल है? इंजेक्शन। कोई डाउट? कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं अज्यूम किया जा रहा है कि हाउस होल्ड क्या है? सेविंग्स करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका काम है? प्रोड्यूसर्स का। अजम्पशन है, अजम्पशन है, रियल लाइफ में तो हम करते ही हैं। तो इसलिए मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो सिखा दिया। तो मैंने कहा अजम्पशन है, अज्यूम करें कि हाउस होल्ड कौन है? जो पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन और सेविंग कर रहे हैं बस। फर्म्स का काम है बोरो करके, पर्पस क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ भी। इंजेक्शन है तो इन्वेस्टमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंजेक्शन। वो किसका काम है? प्रोड्यूसर्स का। वो किसका काम है? प्रोड्यूसर्स। कोई भी डाउट? 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगी। तो गवर्नमेंट आने से क्या होगा? गवर्नमेंट आने से हाउस होल्ड्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? टैक्सेशन, टैक्सेशन। फर्म्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? टैक्सेशन, टैक्सेशन। तो जब टैक्स इंपोज करेगी गवर्नमेंट तो आपकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? तो बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम, इनकम एट योर डिस्पोजल, जो कि आप एक्चुअली स्पेंड कर पाएंगे, कम हो जाएगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टैक्सेशन, टैक्सेस
दे एक्ट एज लीकेजेस, दे एक्ट एज लीकेजेस। गवर्नमेंट क्यों कर रही है इतने सारे टैक्सेस इम्पोज? दे वांट मनी टू रन द इकोनॉमी। तो उन पैसों का वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इट मे बी इक्वल टू द टोटल मनी कलेक्टेड, इट मे बी मोर, इट मे बी लेस। तो दो अलग सेगमेंट्स हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट टैक्सेशन जो वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट एक्ट्स एज एन इंजेक्शन। अगर टैक्सेशन विड्रॉल है, लीकेज है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। क्लियर? तो गवर्नमेंट की वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स को भी साइड कर दें, सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें तो हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट, हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट मूव करेगी। फैक्टर पेमेंट, गवर्नमेंट हो सकता है कि आपसे कोई सर्विस हायर कर रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी होते हैं, तो फैक्टर पेमेंट भी होंगी। ट्रांसफर पेमेंट्स आगे जाके सुनेंगे हम डिटेल में, अभी एक बेसिक आइडिया। फैक्टर पेमेंट होता है इन रिटर्न ऑफ अ फैक्टर सर्विस। फैक्टर पेमेंट होता है इन रिटर्न ऑफ अ फैक्टर सर्विस, कि आपने कोई सर्विस रेंडर करी और उसके बदले मेरे। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट इज अ यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, मतलब इसके बदले आपने कोई काम नहीं करा। तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकती है स्कॉलरशिप, हो सकती है, ये हो सकती है सब्सिडी, हो सकती है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट बस आपको फ्री में कुछ पैसे दे रही है, कोई काम नहीं करवा रही है आपसे, बस पैसे दे रही है आपको। ओके? तो ये फ्लोज हैं, ये फ्लोज है कि गवर्नमेंट से हाउस होल्ड क्या हो सकता है, ऐसे ही फर्म्स, टैक्सेस भी इम्पोज हो सकता है, गवर्नमेंट को भी सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, गवर्नमेंट फर्म से भी कुछ सामान खरीद सकती है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज हायर कर सकते हैं ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एविएशन है, जैसे एयर इंडिया फ्लाइट्स होती है तो वो बिलिंग करेंगे ना, तो दे आर यूजिंग देयर सर्विसेज। कोई डाउट? बस एक बार रीड करना है, ठीक है ना? 1% चांस है इस पे कोई क्वेश्चन आए, 99% बाकी सब है ना। तो जब वो बिल्कुल हो जाए ना कि हाँ जी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, तो 1% इसको नजर मार लेना। बाकी जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी तो मैंने आपको बातों बातों में बता दी है। समझदार हो तो उतना ही रिटेन कर लोगे तो काम हो जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो। एक्सटर्नल सेक्टर आ जाए तो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो होते ही हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती हैं। कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्लियर है, इंपोर्ट मैं बाहर की कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहा हूं तो पैसे मैं दूंगा, मनी का फ्लो इंडिया से बाहर होगा। और अगर मैं सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मनी का फ्लो बाहर से हमारी कंट्री में होगा। तो एक्सपोर्ट्स लीड टू इनफ्लो ऑफ मनी, इंपोर्ट्स लीड टू आउटफ्लो ऑफ मनी। इसके अलावा होती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स वही वन साइडेड यूनिलैटरल, कि बाहर से किसी ने डोनेशन भेजी, बाहर से किसी ने गिफ्ट भेजी। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, मेरा बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर से वो पैसे भेज रहे हैं, तो वो फैक्टर पेमेंट थोड़ी ना है, वो सब होती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट मतलब कोई काम वाम नहीं करा, बस वन साइडेड पेमेंट है। वो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, बाहर से डोनेशन आ सकती हैं, या रेमिटेंसेस हो सकती हैं, या गिफ्ट हो सकती हैं। ओके? लोन्स एंड बोरोइंग्स भी हो सकती हैं फाइनेंशियल मार्केट से। क्लियर? जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या बताया मैंने, कौन आ गया? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर आने की वजह से क्या होता है? तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो होता ही है, ठीक है ना? और इसके अलावा ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसफर मतलब यूनिलैटरल पेमेंट्स, लोन्स, बोरोइंग्स, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, डोनेशंस। जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। ये काम की चीज है बट बहुत छोटी सी चीज है। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, बातों बातों में तो बता ही दिया, अब इसको बस क्लोज कर देते हैं। लीकेज, सिस्टम से पैसा बाहर निकल जाना, इंजेक्शन, सिस्टम में नया पैसा आ जाना। अपार्ट फ्रॉम टू सेक्टर इकोनॉमी, कि फर्म और हाउस होल्ड की दुनिया चल रही थी, उसमें से कुछ पैसा निकल गया, लीकेजेस हुई। लीकेजेस का रीजन क्या होता है? अगर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए, एक एक करके बात करेंगे कि अगर पहले टू सेक्टर था, अब अगर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए तो लीकेज क्या होगी? सेविंग्स, कि सेविंग्स, हाउस होल्ड ने कुछ पैसा सेव कर लिया, फर्म ने कुछ पैसा सेव कर लिया।
इंजेक्शन क्या होगी? बोरोइंग्स की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट हुई, प्रोड्यूसर्स ने, फर्म ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी क्योंकि पैसा बोरो करा था, तो वो मनी इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो उसको टर्म क्या दी जाती है? इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट आने की वजह से लीकेजेस क्या हुई? सेविंग्स। इंजेक्शन क्या हुई? इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट आने की वजह से, गवर्नमेंट आने की वजह से लीकेजेस क्या हुई? टैक्सेशन। और इंजेक्शंस क्या हुई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन तो लीकेज है बेटा, टैक्सेशन तो लीकेज है। इंजेक्शन क्या हुई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक सिंपल टर्म दे दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ना गवर्नमेंट में स्पेंड ऑन फैक्टर पेमेंट्स, गवर्नमेंट में स्पेंड ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है दैट एक्ट्स एज एन इंजेक्शन। ओके। फॉरेन सेक्टर, सिंपल टर्म में बात करें, इंपोर्ट्स लीकेज है, एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन। ओके, जस्ट रीड दिस। टू सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, नो लीकेज। टू सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट आने की वजह से लीकेज क्या होगी? लीकेज क्या होता है? लीकेज इज रेफर टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। तो उनकी वजह से क्या हुई? सेविंग्स। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट तो है ही है, उनकी वजह से सेविंग्स तो हुई हुई, टैक्सेशन और आ गई गवर्नमेंट की वजह से। तो मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ना, टैक्सेस गवर्नमेंट की वजह से। और यहाँ पे नया क्या आ गया? फोर सेक्टर इकोनॉमी में इंपोर्ट्स। इंजेक्शंस क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ मनी और इनकम टू द सर्कुलर फ्लो। तो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से नया क्या आया? एक्सपोर्ट्स। तो ज्यादा काम की बात लीकेजेस और इंजेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, बट लीकेजेस और इंजेक्शन तब आपको अच्छे से समझ आएगा जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो फाइनेंशियल मार्केट, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर का। जितना बताया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं।